हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन और कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं उस जगह में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा है सचमुच में मेरे खुदावन आप इस जगह में हाजिर हो, मौजूद हो। मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं और आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह, आप हमारे सेनाओं की सेना हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बारे हम कवर करते। इस वक्त हम आपकी वचन कलाम की ओर जाते। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से मैं बता और हम पर दया अनुग्रह कर। हालेलुया। प्रभु जी खुदावन, हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय का 3 आयत को देखते हैं। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कह रहा है कि बैल तो अपने मालिक को जानता है, पहचानता है, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। परमेश्वर का वचन कलाम कह रहा है कि मैंने इज़राइलियों को, उन पर मैंने दया को किया, अनुग्रह को दिखाया, मैंने उनके साथ भलाई को किया, फिर भी वे इज़राइली लोग मुझे भूल गए। मैंने उनके साथ चिन्ह चमत्कार को किया, मैंने उन इज़राइलियों को गुलामी की दशा से निकाला, मैंने उन इज़राइलियों को लाल समुद्र से निकाला, मैंने उन इज़राइलियों को जंगल में 40 वर्ष तक रखा और उन्हें भूखा होने नहीं दिया। मैंने उनके खाने के लिए मन्ना को दिया, फिर भी इज़राइली लोग अपने उपकारों को भूल गए। वे लोग मुझे नहीं जानते, ना ही मेरा विचार करते हैं, वरन वे सभी लोग अपने ही अधर्म में, अपने ही गुनाहों में डूबते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। और यही इज़राइली लोग मुझसे बलवा करते हैं और मेरे विश्राम दिन को, पवित्र दिन को तुच्छ मानते हैं, और इन इज़राइली लोग ने मुझको छोड़ दिया है। हालेलुया। और वे इज़राइल लोग मुझको छोड़कर पराए देवताओं की ओर अपने मन को परिवर्तन कर लिए। वे इज़राइली लोग मुझसे बलवा करके उन्होंने अपने हाथों से बनाकर उनकी आराधना करना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन इज़राइली लोग ने मुझको तुच्छ जान लिया, मुझको निकम्मा जान लिया है। हालेलुया। वे अपने मन के हट के कारण से अपने आप को उस गुनाहों में, उन समस्याओं में, उन अंधकारों की ओर अपने आप को लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम साफ साफ सिखा रहा है कि जो बैल और गधा होते हैं वे अपने स्वामी और अपने मालिक के घर को जानते हैं, वरन उसे भी पहचानते हैं और वे उसका विचार भी करते हैं। लेकिन हम मनुष्य आज परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, उसकी दया को, भलाई को, अनुग्रह को हम मनुष्य लोग भूल जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर से बलवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने उपकार को किए हैं, उन सभी उपकारों को
और उनके अनुग्रह को और उनकी दया को हम अपने जीवन में भूल जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ हमें बोल रहा है कि हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, क्योंकि वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसी ने हमें सब कुछ दिया है। उसके हाथ में जो कुछ है उस परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हमें उस परमेश्वर को भूलना नहीं है। आज यहोवा परमेश्वर ने हमको भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। ये सब उसकी ही देन है और उसकी अनुग्रह का बड़ा फल है। हमें इस अनुग्रह को और इस दया को, भलाई को हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम सब अपने अपने मन के हट के चलने की वजह से मुझ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को भूल गए हो और तुम सब अपना अपना रास्ता अपने विचार के अनुसार बना लिया है और मेरी शिक्षा को, मेरी ज्ञान को तुम लोगों ने तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर धरती में रहने के लिए आया और वो यीशु मसीह के रूप में आया, मनुष्य के रूप में आया। और हम बाइबल में जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे सारे बोझों को, पापों को, अपराधों को ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। ताकि हम उन गुनाहों से आज़ाद हो सके, उन पापों से आज़ाद हो सके और अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर फिर से आए। हम अपने स्वामी को पहचान सकें, हम अपने मालिक को पहचान सकें, हम अपने स्वामी के उस घर में जा सकें, हम जिस घर से हम आए हुए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदावन ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर की ओर बुलाया। हम सब पिता यहोवा परमेश्वर के घर से हम आए हैं और इस संसार में हम परमेश्वर से घर से भटक चुके हैं। परमेश्वर हमें भटके हुए को परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए इस जगत में आया है और हम उसी स्वामी को और उसी मालिक को हम भूल चुके हैं। हम उनका विचार अपने मन में नहीं करते, हम उन परमेश्वर का ख्याल अपने विचार में नहीं करते जो परमेश्वर हमें अपने अनंत जीवन के घर में ले जाना चाहते हैं। जिस घर को हम छोड़ कर आया है, जिस घर को हम तुच्छ जान कर आए हैं, परमेश्वर उसी घर में हमें फिर से ले जाना चाहते, उसी जगह परमेश्वर हमको फिर से आशीष देना चाहते हैं। क्योंकि उस खुदावन ने हमसे वादा किया है, जैसे परमेश्वर ने अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने पूरी किया। उनके वंश के लोगों को उस भूमि देने की जो शपथ खाई थी उस जगह में उन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि अनंत जीवन का राज्य तुम्हारा है। तो आज हमें उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए स्वयं को तैयार होने की ज़रूरत है, स्वयं को जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस अनंत जीवन के राज्य में हमें जाने के लिए अपने मन को बदलना है, अपने स्वामी को पहचानना है, अपने मालिक को पहचानना है, अपने स्वामी और अपने मालिक का विचार करना है। हालेलुया। हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है और हमें अपने मन को परिवर्तन करना है और खुदावन के सामने आना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा एक ही बात को, एक ही चीज़ को सिखा रहा है कि तुम अपने मन को परिवर्तन करो और अपने स्वामी को पहचान लो, जिससे तुम स्वर्ग के राज्य में जा सको। जैसे बैल और गधा अपने स्वामी को, मालिक को पहचानता, अपने घर को पहचानता है, उनसे सीखो कि उन्होंने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा। उनसे सीखो कि स्वामी भक्ति क्या है, उनसे सीखे कि स्वामी भक्ति किसे कहते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने मालिक को,
हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। जिसने हमें जीवन दिया उसको हम भूल जाते हैं, और जो हमको रोटी देता है उसको हम याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया उसको हम भूल जाते हैं। संसार ने हमको रोटी दे दिया, उस चीज़ को हम याद करते हैं और हम संसार की ओर अपने मन को फिराते हैं। लेकिन परमेश्वर के उन उपकारों को हम भूल जाते हैं, जिसने हमें अंधकार में से निकाला, ज्योति में लाया। हालेलुया। हम उन उपकारों को, उन भलाई को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए परमेश्वर के साथ हमें रहना है और परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में हमको जाना है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। बस हमें उस अनंत जीवन के राज्य में जाने की आवश्यकता है, जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की आपने हमारे जीवन में इतने उपकार को किया प्रभु जी, अनुग्रह को किया है, दया को किया है मेरे प्यारे प्रभु जी, भलाई को किया है मेरे प्यारे। इन सारे उपकारों के लिए, भलाई के लिए, दया के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। खुदावन खुदा यीशु मसीह, मुझ पर दया करना, अनुग्रह करना, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू महान खुदा है, तू सेनाओं की यहोवा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करता हूँ। सचमुच में खुदावन मेरे मालिक, मुझ पर दया करना, अनुग्रह करना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ में कवर करते प्रभु जी। हर एक के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है, उन गुनाह, पाप के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी, हर एक समस्या, विपत्ति, बाधा यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किया जाए। हर एक जरियों की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को मैं टूटने की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में जो उपकार को किया और जो भलाई को किया है मेरे प्यारे प्रभु जी, उन उपकारों को, उन भलाई को हर एक भाई बहन अपने जीवन भर में याद करने पाए, स्मरण करने पाए प्रभु जी, और स्मरण करके आपका धन्यवाद करने पाए। क्योंकि खुदावन हम आपको कुछ और दे नहीं सकते, हम केवल आपको धन्यवाद ही का भेंट दे सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। सभी लोग एक मन, एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, महिमा करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग राजा तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में राजा परमेश्वर आपकी आत्मा को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग राजा आपके सत्य नाम को जानकर सत्यता को ग्रहण करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भटके हुए लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उलझनपन की दुष्ट आत्मा को और भरमाने वाली सारी दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जला देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से विफल करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपने जो योजनाओं को बना कर रखे हैं, उन योजनाओं को दीजिए प्रभु जी। उन राजा इच्छाओं को मैं दीजिए, जो आपकी योजना है, आपकी इच्छा है, हम उसमें चलने वाला बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। हर एक के जीवनों में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक प्रकार के
पूर्वज के श्राप और बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया, उन सारे निवेदन को, विनती को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते, उनके जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते। स्वर्गीय झरोखों को उनके लिए खोल दे प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक रुकी हुई काम यीशु के नाम से होने पाए। हर एक समस्या, हर एक बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी कि मैं तुमको पवित्र आत्मा देता हूँ, कहा है प्रभु जी। जैसे आपने राजा जलते हुए झाड़ में मूसा को आग में से दर्शन दिया और मूसा उसी आग से दर्शन को लेकर राजा वो आपके सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से भर गया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को अपने उस सामर्थ्य को दीजिए, पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर के जाए। हर एक भाई बहनों के बोझ को, समस्याओं को, चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि आपको हमारे बोझों का ध्यान है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर आपके अनुग्रह को चाहते, दया को चाहते, भलाई को चाहते, करुणा को चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। स्वर्ग से अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक कमी घटी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक के भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। बीमारों से चंगाई की घोषणा करते हैं, समस्याओं से आज़ादी की घोषणा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। ओ खुदावन मेरे मालिक यीशु राजा हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहन आपके वचन के अनुसार बढ़ने वाले बन जाए, आपकी कलाम के अनुसार बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया और अपने दास नबी होने के लिए चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने उस सेवा कार्य के लिए चुन, जिसके लिए आपने हम सब मनुष्य को नियुक्त किया प्रभु जी, और अंधकार में से निकाल कर लाया प्रभु जी। उस योजना को आपने हमारे लिए जो बना कर रखा है, उन योजनाओं को आप हमारे जीवन में पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर सेनाओं की यहोवा धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी, कि आपने हमको भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की हम महिमा करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया करना, अनुग्रह करना। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, छलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।